जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस एसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये आपके 12 नवंबर 2021 में जो ओरिजिनल पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन लेकर आए गए हैं दोस्तों। तो देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी बुंदेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बुंदेली है बोली जो राजस्थान की नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन ए इंशाल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ये रहा प्रश्न नंबर 7, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सहायता सदैव एक वचन का शब्द है। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 9, घास फूस में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कृतवाच्य हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा। ये रहा प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अथ का विलोम शब्द इति होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 21। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताही कोटि वैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तरल का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तरल का विलोम शब्द कठिन होता, कठोर, तरल का विलोम शब्द ठोस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छी गरिमा। गरिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 27। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं, तो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। विरासत में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अपूर्वा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर अर्धमागधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम शब्द हो जाएगा कठोर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने अनुच्छेद पढ़कर एक पैसेज है, ये पैसेज को पढ़ना है आपको और फिर इसी के हिसाब से इन क्वेश्चनों का उत्तर देना है। तो इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहकारी का मुख्य उद्देश्य है। सहकारी का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 36। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय क्या होती है? अच्छी, ना कि अच्छा। अच्छी आय होती है, तो अच्छी लगता है स्त्रीलिंग में और अच्छा लगता है पुल्लिंग में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 39। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अब आपके
हिंदी के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से अब आपके बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट डॉट के समान है। तो 1 गीगाबाइट किसके समान है? 1024 मेगाबाइट्स के समान है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 3। निम्नलिखित में से कौन से सा या से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 4। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष डॉट में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 5। सीआरपीसी की धारा डॉट के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 6। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 7। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा डॉट में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी में। ये रहा प्रश्न नंबर 9। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर्टिकल 19 का ए इज राइट आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 12। तो ये रहा प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने की थी। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 13। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडमाला गल्ट रोग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डॉट के लिए प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी तथा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 16। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन भी मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 124 आर्टिकल के अंतर्गत हुई थी। ये रहा प्रश्न नंबर 18।
डॉट एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलवेयर अटैक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जायद फसल डॉट ऋतु के दौरान होती है। तो जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आय के 5 मतों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को डॉट कहा जाता है। तो कहा जाता है सकल कुल आय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 22। निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्ताव पंजीकरण वस्तुओं उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दे से संबंधित प्रार्थना पत्रों को पूर्व संचालित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 23। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी मंच को डॉट द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 26। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष डॉट में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2002 में प्रस्तावित किया गया था। ये रहा प्रश्न नंबर 27। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 2000 ईस्वी में किया गया था। ये रहा प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर 30। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गदर पार्टी विद्रोह की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यूएसए अमेरिका में की गई थी। अमेरिका की अगर आपसे राजधानी पूछे तो वाशिंगटन डीसी होती है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है। तो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाइएगा। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 31। तो इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और 31 स्थानों पर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 32। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है। तो रिम ऑफ फायर प्रशांत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रशांत पैसिफिक के रिम को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 33। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव कहा जाता है। ये रहा प्रश्न नंबर 34। जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1975 ईस्वी में किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 1736 ईस्वी में की थी। बेईमानी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछे तो 1347 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 1336 ईस्वी में हुई थी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। संविधान। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 39। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि ₹. है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ₹25,000। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आज की क्लास के आपके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन देखने हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।